नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिप्सा कॉर्नर। आज मैं एक रिक्वेस्टेड वीडियो डाल रही हूँ और ये रिक्वेस्ट आई है पूजा ज्वेल जी की। इन्होंने ये रिक्वेस्ट की है कि जो डिज़ाइन है बीच वाला उसको किस तरह से बनाया जाता है। तो इसको मैंने मशीन के साथ भी बनाया है और उसका जो वीडियो का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। साथ ही जो ये बबल डिज़ाइन है इसको मैंने मशीन के साथ भी डाला है और साथ ही हाथ के साथ भी डाला है। तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसको डालना कि हाथ से इसको किस तरह से बनाया जाता है, मतलब जो हमारी नीडल्स होती हैं उनके साथ इसको किस तरह से बनाया जाता है। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ फर्स्ट रो से। तो इसकी जो फर्स्ट रो है उसमें मैंने सबसे पहले जो है वो 9 फंदे सीधा-सीधा बुनाई कर लिए हैं। 9 फंदे बनाने के बाद जो हमारा 10th और 11th फंदा है उसको मतलब दोनों को हमने एक साथ ही एक बना देना है और उसके बाद जो है धागा अपनी तरफ ले आना है और अगले वाला जो फंदा है उसको हमने सीधा बुनाई कर देना है। उसके बाद फिर से हमने धागा अपनी तरफ लाना है, लेकिन जो अगले 2 फंदे हैं उनको हमने बैक लूप से सीधा बुनाई कर देना है, मतलब हमारी जाली भी बन जाए और हमारा जो फंदा है वो भी कम हो जाए और उससे आगे वाले जो फंदे हैं वो हमने सीधा-सीधा बुनाई कर लेने हैं। तो इस तरह से मैंने इसको बनाया है। इसको आप फिर से यहाँ आगे स्टार्ट कर सकते हैं, जितना गैप आप देना चाहें। मैंने जो है यहाँ पे 15 फंदों का गैप दिया है और फिर इसको बनाया है। आप जो है 11 का भी दे सकते हैं और 13 फंदों का गैप भी दे सकते हैं। ये आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद जो इसकी सेकंड वाली रो है वो हमारी रॉन्ग साइड की रो है और ये पूरी की पूरी उल्टी ही बनाई जाएगी। हमारे इस पैटर्न में ये है कि जितनी भी हमारी रॉन्ग साइड की रो होंगी वो उल्टी ही बनाई जाएँगी। इसके बाद जो इसकी थर्ड वाली रो है उसमें जो हमारे फंदे हैं वो सीधे-सीधे ही बुनाई होंगे। इस बार पहले हमारे 9 फंदे बुनाई हुए थे, तो इस बार जो है हमारे 8 फंदे ही बुनाई होंगे। और जहाँ हमारी जाली जैसी दिख रही है वहाँ से आगे वाले मतलब उससे जाली से पीछे वाले जो 2 फंदे हैं उन दोनों का हमने एक कर लेना है, जैसे हमने पहले किया था वैसे ही। और उसके बाद फिर हमने जो जाली है उसके साथ ही हमने एक और जाली बना लेनी है। धागा अपनी तरफ करना है लेकिन बुनाई जो है हमने राइट साइड को करनी है। फिर ये जो हमारा सीधा फंदा चला है इसको हमने सीधा ही बुनाई करना है और उससे जो अगले वाली जाली है उसको भी हमने सीधा बुनाई करना है। फिर हमने धागा अपनी तरफ करके जो अगले 2 फंदे हैं उनको बैक लूप से सीधा बुनाई करना है ताकि हमारी जाली भी बन जाए और एक फंदा जो है हमारा कम हो जाए। उसके बाद जो है अगले जितने भी हमारे फंदे होंगे वो सारे के सारे हमने सीधे बना लेने हैं। तो इस बार मेरे यहाँ पे 8 फंदे जो हैं वो सीधे आएँगे। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट रो है वो हमारी रॉन्ग साइड की रो है, मतलब ये हमारी 4th रो है और ये हमारी रॉन्ग साइड की रो है, तो ये पूरी की पूरी उल्टी ही बनाई जाएगी।
इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट 5th रो है उसके लिए भी हमने वैसे ही सीधे फंदे बना लेने हैं। जहाँ हमारी जाली है उससे पीछे के हमने 2 फंदे छोड़ देने हैं। मतलब इस बार हमारे 7 फंदे बुनाई होंगे सीधे-सीधे, और उसके बाद जो हमारी जाली है उससे जो पीछे वाले हमारे 2 फंदे हैं उनको हमने फिर से 2 का 1 कर लेना है। और उसके बाद जो हमने धागा अपनी तरफ करना है, और ये जो जाली वाला फंदा है और हमारा साथ में ये दूसरा फंदा है आगे वाला, इनका भी हमने 2 का 1 कर लेना है। इस तरह से हमारी जाली भी बन जाएगी और फंदा भी कम हो जाएगा। फिर से हमने धागा जो है वो अपनी तरफ करना है, और ये जो सीधा फंदा चला है इसको हमने राइट साइड को बुनाई कर लेना है। मतलब यहाँ भी हमारी एक जाली बन जाएगी। उसके बाद फिर से हमने यहाँ पे आगे जो है जाली बना लेनी है, लेकिन इस बार हम बैक लूप से 2 फंदों का 1 करना है। फिर से हम धागा अपनी तरफ करेंगे और फिर से जो 2 फंदे हैं उनको बैक लूप से हम सीधा बुनाई कर लेंगे। जाली भी हमारी बन जाएगी और साथ ही एक फंदा कम भी हो जाएगा, और आगे के जो हमारे फंदे बचे हुए हैं वो हमने सीधा-सीधा बुनाई कर लेने हैं। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट रो है वो 6 रो है, और ये हमारी रॉन्ग साइड की रो है, तो ये पूरी की पूरी उल्टी ही बनाई जाएगी। इसके बाद जो हमारी 7th रो है उसमें भी हमने जो हमारे सीधे-सीधे फंदे हैं वो बना लेने हैं पहले। और उसके बाद जो हमारी जाली है उससे पीछे वाले जो 2 फंदे हैं उन 2 का हमने 1 कर लेना है। फिर हमने जो है वो यहाँ पे जाली बनानी है, लेकिन हमने जाली जो बनानी है तो उसके लिए हमने बैक लूप के साथ 2 फंदों का 1 कर देना है। एक जाली वाला फंदा लेना है हमने, और एक जो हमारा सीधा चला हुआ है वो वाला लेना है। इस तरह से हमने 2 का 1 कर देना है, और उसके बाद फिर से हमने यहाँ पे जाली बना देनी है, और जो हमारा सीधा फंदा चला हुआ है उसको हमने सीधा ही बना लेना है, और उससे अगले वाले फंदे को भी हमने सीधा ही बना लेना है। यहाँ पे हमारे 3 फंदे जो हैं बीच में सीधे आएंगे। फिर से हमने जाली लेकर के 2 फंदों का 1 करना है बैक लूप से। और उसके बाद फिर से हमने जाली बनानी है और बैक लूप से 2 का 1 करना है। जाली बनाने का मतलब है कि धागा अपनी तरफ करना है, लेकिन बुनाई तो हमने सीधी साइड से ही करनी है। और उसके बाद जो आगे हमारे पास फंदे बचेंगे उनको हमने सीधा-सीधा बना लेना है। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट रो है वो हमारी 8th रो है, और ये हमारी रॉन्ग साइड की रो है, तो ये पूरी की पूरी उल्टी ही बनाई जाएगी। तो इस तरह से हमारी जो 8 रोज़ हैं, उनके साथ हमारी ये 4 जालियाँ पड़ गई हैं। अब हमने इन जालियों को जो है वो अंदर की तरफ लाना है। पहले हमने इनको बाहर की तरफ किया, अब हम इनको अंदर की तरफ करेंगे। तो इसके लिए जो हमारे सीधे-सीधे वाले फंदे हैं उनको हमने बना लेना है। ये जो है ये काउंटिंग, जितने सीधे फंदे आएँगे उनकी काउंटिंग जो है जितने फंदे आपने लिए हैं उसके ऊपर निर्भर करती है। यहाँ पे हमने ये देखना है कि जो हमारा सीधे वाला फंदा चला है और जो हमारा जाली वाला फंदा है, तो इन दोनों को हमने साथ में लेना है। मतलब इन दोनों का हमने 1 कर देना है।
उसके बाद हमने धागा अपनी तरफ करना है और जो अगले वाले 2 फंदे हैं, उन दोनों का भी हमने एक कर देना है और इनको हमने सीधी साइड से बुनाई करना है। मतलब हमारी जाली भी बढ़ जाए और एक फंदा कम हो जाए, फिर से हमने धागा जो है वो अपनी तरफ कर लेना है और अगले फंदे की बुनाई कर देनी है। मतलब जाली डाल देनी है, जो सीधे वाला है उसको सीधा बना देना है और उससे अगले वाले फंदे को भी हमने सीधा ही बुनाई कर लेना है। उसके बाद धागा अपनी तरफ करके हमने जो अगले 2 फंदे हैं उनको हमने बैक लूप से सीधा बुनाई कर देना है। उसके बाद जो है फिर से हमने धागा अपनी तरफ करना है और अगले जो 2 फंदे हैं उनको बैक लूप से फिर से हमने सीधा बुनाई कर लेना है। मतलब जाली भी डाल देनी है और फंदा भी कम कर देना है और जो हमारे अगले वाले फंदे हैं उनको हमने सीधा-सीधा बुनाई कर लेना है। इसके बाद जो हमारी 10th रो है वो हमारी रॉन्ग साइड की रो है और ये पूरी की पूरी उल्टी ही बनाई जाएगी। इसके बाद जो हमारी 11th रो है उसमें भी हमने जो सीधे-सीधे फंदे हैं वो बना लेने हैं। और ये जो है हमने वहाँ तक बनाने हैं जहाँ तक हमारा ये सीधा फंदा चला हुआ है। मतलब जो जाली है उसके जो पीछे वाला फंदा है उसको हमने बना लेना है और फिर उसके बाद जो हमारा जाली वाला फंदा है और आगे वाला सीधा फंदा है उन दोनों का हमने एक कर देना है। उसके बाद धागा हमने अपनी तरफ कर देना है और जो आगे वाले 2 फंदे हैं उनका भी हमने एक कर देना है। मतलब जाली भी हमारी बन जाएगी और साथ ही हमारा एक फंदा कम भी हो जाएगा। उसके बाद जाली बना कर के हमने जो सीधा फंदा चला है उसकी बुनाई भी कर लेनी है और उसके बाद जो है फिर से हमने धागा अपनी तरफ करके अगले जो 2 फंदे हैं उनको हमने बैक लूप से 2 का एक कर देना है। मतलब जाली भी बना देनी है और साथ में 2 का एक भी कर देना है। उसके बाद फिर से हमने जाली के साथ जो है आगे के 2 फंदे जो हैं उनका एक कर देना है बैक लूप से। और उसके बाद आगे के जो फंदे हैं वो हमने सीधा-सीधा ही बुनाई कर लेने हैं। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट रो है वो हमारी 12th रो है और ये हमारी रॉन्ग साइड की रो है तो ये पूरी की पूरी उल्टी ही बनाई जाएगी। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वाली रो है वो हमारी 13th रो है और उसके लिए भी हमने जो सीधे फंदे हैं वो सीधा-सीधा बना लेने हैं जहाँ हमारी जाली है वहाँ तक। और उसके बाद जो हमारी जाली वाला फंदा है और उसके जो आगे वाला फंदा है उन दोनों का हमने एक कर लेना है। फिर हमने जाली डाल के जो है वो आगे वाले फंदे की बुनाई कर लेनी है, उससे अगले वाले फंदे की बुनाई कर लेनी है और उससे अगले वाले मतलब 3 फंदों की हमने सीधी बुनाई कर लेनी है। फिर से हमने यहाँ पे जाली डाल के 2 फंदे हैं उनका एक बना लेना है। और जो हमारे आगे के फंदे हैं उनको हमने सीधा-सीधा बुनाई कर लेना है।
इसके बाद जो इसकी 14th रो है वो हमारी रॉन्ग साइड की रो है, तो इसीलिए ये पूरी की पूरी उल्टी ही बनाई जाएगी। और 14th रो कंप्लीट होने के बाद जो है इसकी 15th रो में पैटर्न पड़ेगा। जो 15th रो है वो भी वैसे ही बनाई जाएगी। जो स्टार्टिंग के फंदे हैं वो सीधे सीधे बनाए जाएंगे, जहाँ तक जाली है हमारी वहाँ तक। और फिर उसके बाद जो हमारा जाली वाला फंदा है और उससे आगे वाला जो फंदा है उन दोनों का एक कर देना है। और फिर आगे हमने जो धागा है वो अपनी तरफ ले आना है और अगले वाले फंदे की बुनाई कर देनी है। फिर से हमने धागा अपनी तरफ करके जाली डाल के जो है अगले जो हमारे 2 फंदे हैं उनका हमने एक कर देना है बैक लूप से। और उसके बाद जितने भी फंदे हमारे पास बचे हुए हैं उनको हमने सीधा सीधा बुनाई कर देना है। इस रो को कंप्लीट करने के बाद जो हमारी नेक्स्ट वाली रो है वो हमारी इस पैटर्न की लास्ट रो है और इसी के साथ जो है हमारा ये पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। आप इसको किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह से मैंने किया है, मतलब बीच में इसको डाला है और ऊपर नीचे जो है और डिज़ाइन डाला है डबल कलर के साथ, आप वैसे भी यूज़ कर सकते हैं या इसको सिंगल सिंगल करके भी बीच में यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर निर्भर करता है कि आप इस पैटर्न को किस तरह से यूज़ करना चाहते हैं। तो बनने के बाद जो है इस तरह से दिख रहा है। मैंने यहाँ पे बड़े नंबर की नीडल्स यूज़ की है, इसीलिए ये लूज़ लग रहा है, लेकिन अगर आप छोटे नंबर की नीडल यूज़ करते हैं तो ये इस तरह से देखने में लगता है और ये बहुत ही सुंदर लगता है। आप इसके बीच में मोती भी ऐड कर सकते हैं। ब्लैक कलर का मोती लगाएंगे तो ये बहुत सुंदर लगेगा, या आप दूसरा जो भी कलर, जैसे मैंने यहाँ ब्लैक कलर यूज़ किया है, जो कलर यूज़ कर रहे हैं उस तरह का मोती लगाएंगे तब भी ये बहुत सुंदर लगता है। तो आई होप कि आपको ये पैटर्न बहुत पसंद आया होगा और आपको सीखने में भी आसानी रही होगी। तो मेरी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन बटन पर भी क्लिक कर दीजिए। और मेरी वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।